अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो जो है वो एंड ऑफ टाइम से रिलेटेड का पहला पार्ट है। मैं इसकी पूरी सीरीज़ बनाऊंगा और उसके अंदर जो है मैं सारे पार्ट कवर करूंगा। जो निशानियां हैं 48 निशानी है, जिसमें से आई थिंक गालिबन 9 पूरी हो चुकी हैं। और बाकी करंट सिचुएशन क्या चल रही है, अभी कौन कौन सी निशानियाँ पूरी हो रही हैं और कौन सी होने वाली हैं आगे ना, तो उसको कवर करूँगा। तो ग्रेजुअली सारी से बहुत सी निशानियाँ इससे पहले पूरी हो चुकी हैं और अब कुछ हो रही हैं, ठीक है ना। अरब के बारे में निशानी है, उस निशानी में से है अरब के बारे में एक निशानी है, जिसमें से अरब जो है वो ऊँची ऊँची बिल्डिंगें बनाएंगे और एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे आगे बढ़ने के लिए। तो आप देख रहे हो कि वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आपको पता है बुर्ज खलीफा बना है और न्यू प्रोजेक्ट बन रहा है, सऊदी अरब के अंदर बनने जा रहा है। और उसके अलावा जो है इन्होंने ऑलरेडी पहले से बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं, ये आगे आके अभी और रेट्स लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये निशानी तो पूरी हो रही है। इस निशानी से रिलेटेड एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको, ठीक है ना, कि अरबों की तबाही के बारे में जिक्र किया गया। और अरबों, आपको पता है मेजर जो अरब कंट्री है वो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, जिसमें सऊदीया है, यूएई है, कतर है, ठीक है ना। और होगा क्या, जो मुझे समझ में आता है, सऊदी अरब का जो प्रोजेक्ट है नियोम, उसका वो प्रोजेक्ट है तकरीबन मोर देन $1 ट्रिलियन, ठीक है ना। और मेरी काफ़ी लोगों से डिस्कस हुआ है अमेरिका में भी, और मैं जानता हूँ काफ़ी दोस्तों को, और मैंने रिसर्च की इसके ऊपर स्पेशली। तो उससे लगता है कि सऊदीया के लिए बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, क्योंकि सऊदीया को पता आ गया कि ऑयल ख़त्म होने जा रहा है, इसलिए सऊदीया इस तरफ बढ़ रहा है कि आ गया कि बहुत सी कंट्रीज़ में ऑयल डिस्कवर भी हो रहा है, उससे बहुत से मुल्कों में, ठीक है ना, ऑयल डिस्कवर हो रहा है। और सऊदीया को पता है ये बात कि आप आगे आके वो चीज़ नहीं होगी, मतलब। तो इसलिए वो एक नया स्टेप ले रहा है। तो वो न्यू सिटी बनाने जा रहा है, वो जो वन आई थिंक 34 किलोमीटर 1 लाइन सिटी से इसका नाम रखा है, 1 लाइन। असल में होगा ये कि सऊदी अरब इस प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। अब ये नहीं पता, सुनने में आ रहा है कि अभी प्रोजेक्ट नहीं बन पा रहा, प्रॉब्लम आ गई है, वो जगह जो है वो बेहतर नहीं है, डेजर्ट एरिया है, वहाँ इस तरह का प्रोजेक्ट पॉसिबल नहीं है, या प्रॉब्लम्स आती, कोलैप्स होती है। लेकिन जो जो इंडिकेशन लोग दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं। जो सही मुखलिस लोग हैं वो सही मशवरा दे रहे हैं कि ये आगे नहीं चल पाएगा, जो सही लोग हैं, चाहे वो गोरों में से क्यों ना हो। है मामला ये कि अगर ये प्रोजेक्ट बना लिया सऊदी अरब ने, और ये डेफिनेटली प्रोजेक्ट कोलैप्स करेगा, ये मैं अब आपको आज बता रही हूँ। ये कोलैप्स करेगा और सऊदी अरब ज़मीन पे आ गए। $1 ट्रिलियन का जो है इस पर सरमाया होगा, सऊदी ज़मीन पे गिरेगा और ये सऊदीया फिर खड़ा नहीं हो पाएगा। यही एक इशारा हो सकता है जो मुझे लगता है कि अरबों की तबाही शुरू। इसी तरह यूएई में आपने देखा है क्या हुआ, क्लाउड सीडिंग के बाद जो बारिश हुई है, यूएई ने वो टेक्नोलॉजी किससे खरीदी, ये किससे ली वो टेक्नोलॉजी, सबको पता। तो अब जाहिर सी बात है, कभी वो आपको पता है वो कभी भी अच्छा थोड़ी चाहेंगे। तो जाहिर सी बात है, मिस कैलकुलेशन करवाई, जो भी हुआ। तो याद रखना हमेशा, दुनिया में आप जब भी किसी टेक्नोलॉजी लेते हो ना, ख़ास तौर पे, तो आप हमेशा एक चीज़ को याद रखना, ये सारी चीज़ें आपको पूरा कंट्रोल्स कर नहीं देते। अब ये कुछ चीज़ें अपने हाथ में, तो मुझे ऐसा लगता है, बाकी अल्लाह वाला। तो वो जो क्लाउड सीडिंग का था, इन्होंने इस्तेमाल किया था, होता है उसको ऑपरेट कहीं और से भी किया हुआ, जिसकी वजह से क्लाउड ज़्यादा बन गया और बारिश हो गई, और दुबई, यूएई जो है उसके गले में आ गया, दुबई के अंदर ये डिजास्टर। इन्होंने कवर नहीं किया, इन्होंने छुपा ली सारी बातें, कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि दुबई पे फिर लोग जाएंगे नहीं, इनको ठीक ठाक नुकसान हुआ, ठीक है ना। अब बात ये कि ये तबाही की इंडिकेशंस हैं, ठीक है ना। अब बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं, वो नहीं कुछ नहीं, वो सब सेट हो गया, ये ठीक है, सेट हो गया, अच्छी बात है, सेट। लेकिन आगे आके और भी चीज़ें लगेगी, कंपटीशन में पड़ेंगे आपस में। अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाओ कि सऊदी अरब ने क्यों ऐसा सोचा कि वो यूएई से ऊंचा टावर बनाएगा। तो आपको पता है जद्दा टावर बन रहा है, ठीक है ना, उसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है, बुर्ज खलीफा से ऊंचा बनाया जा रहा है, ठीक है ना। एक तो प्रोजेक्ट सऊदी का ये हो गया, ये तो बड़ा प्रोजेक्ट नहीं, लेकिन जो न्यूम सिटी है वो है $1 ट्रिलियन, मोर देन दैट, ठीक है ना, उससे ज़्यादा का है प्रोजेक्ट।
$1 ट्रिलियन से ज़्यादा। अब मसला ये है सारा कि एक तो मैंने आपको ये सिनेरियो बताया कि अगर वो प्रोजेक्ट नाकाम हुआ तो तबाही सऊदी अरब, और ये होगा अगर सऊदी अरब इस प्रोजेक्ट में गया तो सऊदी अरब गया। मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये आज डेट और टाइम के साथ मेरी बात नोट कर लो। दूसरी बात ये कि जो तो ये अरबों की जो तबाही के बारे में बताया है, तो मेन अरब तो कंट्री, उसके अलावा इनके पीछे पीछे जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड ये जो विजिट हो गए दूसरी कंट्रीज वही छोटी मोटी, ठीक है ना। तो मेन जो अरब की तबाही का बोला है वो इसी तरह बोलेंगे कि प्रॉफिट वसल्लम को, नई पास वसल्लम को यहीं भेजा गया था। असल मेन अरब तो यही है, अरबी तो यही। तो इन्हीं की तबाही का जिक्र का इशारा है नई पास वसल्लम की हदीस के अंदर। तो अब बात सारी ये है कि ये स्टार्ट होगा भी आगे आगे और कंपटीशन में जाएंगे ये लोग, ये सिर्फ बिल्डिंग तक नहीं जाएगी बात। तो होता यूँ ही कोई नई चीज़ अनाउंस करे या कुछ और होने जाए तो बहरहाल ये इस तरफ चल पड़े ना, क्योंकि मेन जो नुकसान है ना सऊदी अरब, क्योंकि आपको पता है पूरी मुस्लिम उम्मा के अंदर सबसे पैसे वाली कंट्री जो है वो सऊदी अरब और कतर, इन दो कंट्री। कतर का मुझे नहीं पता कतर क्या कर रहा है पीछे, क्या होगा उसके। तो कतर भी अरब है, प्योर अरब है जैसे ये लोग। तो बहरहाल आलम क्या होना है, तो ये एक निशानी जो है पूरी हुई है। और ये जिनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं इससे कितना डैमेज करेगी ये चीज़ को आइडिया नहीं है, ख़ास तौर पे सऊदी अरब का जो प्रोजेक्ट नहीं। मैं कोई उससे जेलिस नहीं हूँ, मुझे क्या पड़ी है भाई, मैं क्यों जेलिस हूँ, सऊदी अरब का पैसा है वो प्रोजेक्ट बनाया तो मैं तो कड़ी जोड़ रहा हूँ कि ये होने जाएगा और ये पे गिरेगा। क्योंकि सऊदी अरब जब गिरेगा, क्योंकि सऊदी अरब आराम से हाथ पे नहीं, आपको पता है ये मुश्किल से आता है क्योंकि पैसे बना है इसके पास। अब आप समझ रहे क्यों गिरे, क्या किस तरह इसको प्रोजेक्ट की तरफ ले जाया है, ये पूरा पूरा देखो हर चीज़ के लिए ग्राउंड तैयार किया जाता है। उसके बाद फिर तो ये सारी बातें मानो समझदार लोग समझते हैं, तो हालात बनाए जाते हैं इस तरह ताकि वो काम हो सके। तो दूसरी बात ये है कि ये तो एक हो गई अरब की तबाही की बात। अच्छा जो है लॉन्डी जो है अपने मालिक को जनेगी, एक हदीस की निशानी हुई है, ये दूसरी निशानी। अब जो लोग हैं इससे बहुत सारी इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, जिसमें से बहुत से कहते हैं कि औलादें नाफरमान होंगी। प्रॉबेबली मुझे भी ऐसे ही लगता है कि बेटियां या बेटे अपनी माँ और बाप को हुक्म देंगे, हुक्म चलाएंगे, जो क्या आज के दौर में हो रहा है। पाकिस्तान में भी आपने देखा होगा कि सब हो रहा है कि माँ को जलील किया जा रहा है, बाप को घरों से निकालने, बांध के रखा। बहुत सारे केसेस पकड़े गए, ये तो खैर है रेयर केसेस है, लेकिन कितना पीछे हो रहा है जो सामने भी नहीं है। और छोटी मोटी बदतमीजी, क्योंकि लॉन्डी अपने मालिक को जन्म देगी। अब मालिक से रिलेटेड एक चीज़ तो ये समझ में आती है कि औलादें जो है अपने माँ बाप से बदतमीजी करेंगी। अच्छा एक और चीज़ ये बताई गई है कि फितरा जो है वो अरबों के घरों में एंटर हो जाएगा। अब वो फितना क्या है आपके सामने के सऊदी अरब में जो लॉ चेंज हो रहे हैं, यूएई तो ऑलरेडी यूएई में सब कुछ चल रहा है, आपको पता है। दुबई में यूएई में काफ़ी ऐसी चीज़ें क्लब वलब सारी चीज़ें, सारे शराब भी मिलती हैं, सब कुछ मिलती। सऊदी अरब भी सब जा रहा है। मैंने सुना था कि वो रियाद में लिकर स्टोर खुली है शराब खाने से। और फितना बटास, आपको पता है शकीरा का वहाँ कॉन्सर्ट भी हुआ था जब वहाँ बच्चे मरे शहीद हो रहे बच्चे फ़लस्तीन के अंदर। तो वहाँ कॉन्सर्ट होता ये, क्योंकि ये देखो मुसलमानों की कमज़ोरी पता है, कमज़ोरी कह लो या कुछ भी कह लो, देखो हम लोगों के दिन में ये चीज़ें मना है, शराब जना ठीक। बाहर के मुल्क जैसे मैं अमेरिका में रहता हूँ, मैं यूरोप में रहा हूँ, वहाँ पे ये चीज़ आम है, तो उनको इतनी वैल्यू नहीं है इन चीज़ों की। हम लोग के लिए ज़्यादा वैल्यू है क्योंकि हमें तरसे बचपन नहीं देखी हमने। इसी तरह से कल भी जब ये चीज़ें एंटर होंगी उनके घरों में, कैसे एंटर उनकी कंट्री में एंटर होंगी, तो फिर वो उसकी तरफ आगे बढ़ोगे। हमारी गवर्नमेंट हमें अलाउ कर रही है, अब तो हम फ्रीडम है, मसलन फ्रीडम के नाम पे, मॉडरेट होने के नाम पे इस तरह। जैसे आपको पता है वेस्टर्न जो थी, वेस्ट जो कंट्री है यूरोप अमेरिका, इनको इन्हीं चीज़ों ने बर्बाद किया, तबाह की। शराब नोशी क्लब वगैरह में जाना,
और उसके अलावा जना, बॉयफ्रेंड, बच्चे नहीं पैदा करना, इनको ऐसा बुरे धंधों पे लगा दिया है। इनको लगाने का वाले कौन? ये हुकूमत। ये सबके सबके दुश्मन ये इन ईसाइयों को भी पसंद नहीं करते। बिल्कुल मैं सही बता रहा हूँ, मेरी बड़ी 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 गहरी रिसर्च है। ये हिंदुओं को भी पसंद नहीं करते, इसलिए इस्तेमाल करते हैं अपने काम के लिए, ठीक है ना। अब बात ये सारी कि इसे अपने से प्यार करते। अब बात सारी ये है कि ये जो फितना घरों में जाएगा, अरबों के घर में फितना होगा, वो यही होगा कि वहाँ पे फाशी और अयाशियाँ फैल जाएगी, अरब की तबाही। देखो, तबाही का रीज़न बनता है, तभी इस तरफ जाएंगे तो इनकी तबाही स्टार्ट रहेगी। और मुझे ऐसा लगता है ये दौर बहुत करीब आने वाला है। तो अब उसके बाद सारी चीज़ क्या होगी कि ये सब चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, ठीक है ना, कि फितना हुआ तो जिस तरह भी अयाशियों में पड़ जाएंगी खुलेआम, मतलब फिर बॉयफ्रेंड भी बन जाएंगे, एक टाइम आएगा। मैं ये बता रहा हूँ आपको किस तरफ जा रहा है दौर, कि किस तरह फितना आएगा और धूप जो हदीस है, तो उसकी इंटरप्रिटेशन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो मुझे समझ में आ रहा है कि इसी तरीके से होगा। पाकिस्तान तो ऑलरेडी हाथ से निकल चुका है, आपको बताइए, पाकिस्तान, इंडिया और ये आराम बचे हुए थे। सऊदी अरब खासतौर वह सख्तियाँ थी पिछले जो उनके किंग गुजरे हैं, उन्होंने स्ट्रिक रखा हुआ, टाइट रखा हुआ। अब जो आया है ये जो उनका आया है शनिवार, MBS जो है ये। अब चौथी चीज़ जो होगी वो ये होगी कि अनपढ़ लोग, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं अभी कोई इतना पढ़ा लिखा तो हूँ, मतलब दीन का पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अनपढ़ लोग आपको दीन सिखाएंगे, तो मैं आपको दीन नहीं सिखा रहा, मैं अपनी रिसर्च बता रहा हूँ। तो कोई दीन नहीं सिखा रहा, किताबें अफीजे भी हैं, इतने बड़े बड़े उलमा बैठे हैं, आप उनको सुनो, समझो, और मेरी कोई बात जो समझ में आया उसे ले लो, जो नहीं समझ में आया उसे इग्नोर करो, ठीक है ना। और मैं भी जो चीज़ बता रहा हूँ पढ़ के ही बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो जाहिल लोग आपको इल्म सिखाएंगे, ठीक ना। और जैसे आपको पता है इंटरनेट पे काफ़ी सारे लोग आ गए जो झूठी झूठी वीडियो डाल रहे हैं। इससे एक और इंटरप्रिटेशन ये निकलती है कि ऐसे लोग होंगे जो इल्म सिखाएंगे जो किसी के एजेंडे पे काम कर रहे होंगे, जो मैं समझता हूँ। तो चाहे लोग जो अनपढ़ जिनको लेकिन मारोबाद देंगे वही नहीं सिखाएंगे। अब आप मुसलमानों को तो है इनकी मारोबाद नॉलेज है सब, देखिए ऐसे होंगे जो मुसलमान भी होंगे लेकिन किसी के एजेंडे पे काम। तो ये पॉसिबल है, जो मैं इस हदीस से निशानी में से समझता हूँ कि ये होगा। कि आपको आइडिया नहीं है कि हमारे मुल्क में और कई जगह पे कितने लोग जो हैं जो मुसलमान बने हुए जो कि हैं, सही में। ये तो आपसे खुद ढूंढना है वो किस चीज़ काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बहुत सारे हैं पाकिस्तान, लातादाद। तो बार मुझे नहीं पता कहाँ है, लेकिन मुझे आइडिया है इस चीज़ का, मुझे ऐसा लगता है। तो बहरहाल चौथी ये थी। तो ये जो जो इल्म सिखाएंगे, आप देखो नेट पे सोशल मीडिया पे, आपको पता है लोग क्या क्या कर रहे हैं बैठ के, मीम को सिखा रहे हैं बैठे। अच्छे लोग भी हैं, मैंने क्या सारे ऐसे अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। और अब आप ये सारी चीज़ देखो। बाकी मैं एक मैं वाक़या सुन रहा था, क्योंकि मैं अक्सर सुनता हूँ पाकिस्तानियों के उलमाओं की ना, सारे लोग तो मुझे तो पसंद ही नहीं है, सीधी बात। एक तो मैं शायद अदीम तो फिर उलमा नहीं है, उसको कभी कभार मैं सुन लेता हूँ जो उसकी इंटरेस्टिंग रहती है। और बाकी इंजीनियर मिर्ज़ा जो है वो मुझे समझ में आता है कि उसकी बातें जो है वो बेहतर है सबसे, वही सबसे बेहतर वही समझ में आता है ये पाकिस्तान। लेकिन मैं अभी किसी नतीजे पे नहीं हूँ, ठीक है ना। वो सबसे बेहतर नज़र आता है, वो सबसे बेहतर जितने लोग हैं पाकिस्तान। इस डॉक्टर सरारा में कोई मैं बहुत पसंद कर रहा था, देखिए अब तो वो है नहीं, जो है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और नजर मफरत के डॉक्टर सऊद, जुनैद जमशेद को भी मैं अच्छा समझता हूँ। और जुनैद जमशेद को मैं तारिक जमील से ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। ये बिल्कुल मैं आपको सच ही होता, वो वाकई बहुत अच्छा होता, अल्लाह ताला इसकी नहीं उफरत। तो अब बात ये है कि मिर्ज़ा जो है, बस मुझे मिर्ज़ा की एक बात पे जो है, मतलब मुझे वो हुआ कि मुझे हैरत सी हुई कि उससे ऐसी बात क्यों की।
उससे बात ये की थी, इंजीनियर मिर्ज़ा बहुत अच्छा आदमी, बहुत अच्छी चीज़ बताता है और बहुत किताब से इल्म चेक करके बताता है। मैंने चेक किया उसको और बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये हमारे जो पिछले मौलवी हैं, इन लोगों ने, मैं किसी को क्या बोलूँगा गुनाह है किसी के बारे में बोलूँ, लेकिन मैं इस तरह कैलकुलेट करता हूँ कि एक दीन इस्लाम है और एक दीन पाकिस्तान है। वैसे क्योंकि मैं अरबियों में भी रहा हूँ, यूरोप में रहा हूँ, मुझे दुनिया, मैंने 35 मुल्क हुए दुनिया में, ठीक है ना। आई ट्रैवल मोर देन 35 कंट्री एंड आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल, मुस्लिम, क्रिश्चियन, मुस्लिम में भी अरब, इराकी, तुनीसिया, दुबई की जो गल्फ़ के हैं, सऊदी अरब के, और मोरक्को गया हुआ है मैंने। मतलब बहुत बहुत दुनिया देखी। इजिप्ट के मेरे बहुत दोस्त हैं, मिस्र जैसे कहते हो आप लोग, और इसके अलावा इंडोनेशिया के लोग मुझे मिले और मलेशिया के मुझे मिले। ये मुसलमानों को बता रहा हूँ, बाकी तो मैं दूसरी कंट्री पे भी वो यूरोप की और अफ्रीका भी गया हूँ। तो मैंने काफ़ी सीखा दुनिया में रह के। मैं भी पाकिस्तानी स्टाइल का मुसलमान था जब मैं निकला था, कि वो अहले हदीस होता है, अहले बरेलवी होता है, भाई ऊपर करो, भाई नीचे करो, हाथ यहाँ बांधो, हाथ यहाँ बांधो। मैंने भाई क्या चल रहा है, मैं तो उस वक्त भी नहीं तन चक्करों में, लेकिन मैं देखता था कि यार वो उसकी मस्जिद, उसकी मस्जिद। फिर मैंने बड़ा सीखा, मैं समझा, मैंने कहा यार ये तो किसी एजेंडे पे काम कर रही है लोग, अपनी अपनी जमात बना के, और इनको हैंडल कोई एक ताकत कर रही है, वो आपने फिगर आउट करना है कौन कर रहा हूँ कंट्रोल, ठीक है ना। तो मैंने कहा हमारा दीन तो बस ये है कि नमाज पढ़, अब हाथ ऊपर बन जाए, नीचे बन जाए, या हाथ खुले, वो मुख्तलिफ तरह से अपने पास से नमाज पढ़ी। तो ये तो किन चक्करों में डाल दिया, पाँच चीज तो ऊपर है, देखो ये तो काफिर है, इसके हाथ ऊपर नहीं काफिर, इसके हाथ को नहीं काफिर। ये मतलब किन चक्करों में मैंने समझा, मैंने कहा यार ये तो मुसलमान थे, ये क्या, ये डिवाइड किया, ये बात एजेंडे पे काम ना, वही बात घूम के आ रही। एक ही है सबके दुश्मन, सबको पता है। अब हुआ ये कि मैं जब बाहर निकला, मैं अरबियों के साथ रहा। अब लोग ये ना बोलते मैं अहले हदीस बन गया या वो बन गया, मैं कुछ नहीं बना भाई, मैं मुसलमान ही हूँ, ठीक है। मैं अपने स्टाइल से, जैसे पाकिस्तान में नमाज पढ़ता है ऐसे ही पढ़ता हूँ मैं, मुझको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा मकसद है अल्लाह से मुनाफा करना। इन चक्करों में पड़ गया तो अल्लाह का दूर हो जाएगा, मैं कहीं और निकल जाऊँगा, जैसे निकल रहे हैं लोग पाकिस्तान में। अपना फोकस अल्लाह से रखो, हाथ कहीं नहीं बंधे हो, कि ऊपर यहाँ बंधे हो, यहाँ बंधे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, आपकी नीयत होती है, वो आपको दिख रहा है। तो ये सब बकवास बातें हैं, खुदा के वास्ते इन चीज़ों से निकलो भाई। किताब पढ़ो, मतलब, और सबसे बेस्ट है कुरान पढ़ो और इस चीज़ को समझो। अब तक के लिए इतना, ये पार्ट 1 था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इंशाल्लाह फिर पार्ट 2 के साथ मैं हाजिर होता हूँ, अगली निशानियों के साथ, और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मैंने जिस पर रिसर्च किया, इंशाल्लाह। स्टे कनेक्टेड। अस्सलाम वालेकुम।